आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में जनशक्ति कला प्रदर्शनी का किया अवलोकन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में विधिक मसौदा तैयार करने के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सागर जिले में 865 करोड़ रुपए से अधिक की 3 समूह जल प्रदाय योजनाओं का किया भूमि पूजन। और प्रदेश में पड़ रही तेज गर्मी, राज्य के कुछ स्थानों पर पारा 45 के पार पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में जनशक्ति कला प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में मन की बात की कड़ियों की विषय वस्तुओं पर आधारित कलाकृतियों को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में बताया कि मन की बात के विषय वस्तु पर आधारित शानदार कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने प्रदर्शनी में अपनी रचनात्मक कला का प्रदर्शन करने के लिए चित्रकारों को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में विधिक मसौदा तैयार करने के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान ICPS संसदीय लोकतंत्र और प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से आयोजित हो रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य संसद, राज्य विधानमंडल, विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों और अन्य सरकारी विभागों में विधिक कार्यों से जुड़े अधिकारियों को मसौदा तैयार करने के सिद्धांतों से अवगत कराना है। समाज और राज्य के कल्याण के लिए लागू की जाने वाली नीतियों और नियमों की व्याख्या करने में विधिक मसौदे की महत्वपूर्ण भूमिका है। विधिक मसौदा तैयार करने वाले कर्मी ही अधिनियम को अंतिम रूप देते हैं और यही अधिनियम ही लोकतांत्रिक सुशासन को बढ़ावा देता है और साथ ही कानून के शासन को प्रभावी बनाता है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन 16 मई से 27 मई तक होने वाले कांस्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ प्रसिद्ध फिल्म एलिफेंट विस्पर्स के निर्माता गुनीत मोगा, अभिनेत्री मानुषी शिल्लर, ऐशा गुप्ता और मणिपुरी अभिनेता कांगावाम तोम्बा भी होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर महोत्सव के उद्घाटन सत्र को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित करेंगे। वे भारत को विषय वस्तु निर्माण के केंद्र के रूप में प्रदर्शित करेंगे। कांस्य फिल्म महोत्सव में आधिकारिक रूप से 4 भारतीय फिल्मों का चयन किया गया है। इनमें केनू बहल की आगरा और अनुराग कश्यप की कैनेडी शामिल है। इसके अलावा महोत्सव में कई अन्य भारतीय फिल्मों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। मणिपुरी फिल्म ईशा नाहू का प्रदर्शन क्लासिक श्रेणी में होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर धर्मांतरण नहीं होने दिया जाएगा। धर्मांतरण के प्रयास करने वाले संगठनों पर प्रभावी कार्रवाई की गई है। आतंकवाद को कुचलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज स्मार्ट उद्यान में टीवी न्यूज चैनल प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाल ही में हिफ्ज उत तहरीर संगठनों के 10 लोगों की धरपकड़ हुई है। गैर कानूनी कार्य करने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी नक्सली, दस्युओं और आतंकी गतिविधियों में लिप्त अपराधियों को पकड़ा गया है। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने संस्कार सेना द्वारा आयोजित माता पिता सम्मान संकल्प भारत यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक का आज शुभारंभ किया। श्री पटेल ने यात्रा के वाहन को हरी झंडी दिखाकर राजभवन से रवाना किया। उल्लेखनीय है कि संस्कार सेना की 51 दिवसीय यात्रा भोपाल से प्रारंभ होकर संपूर्ण भारत का भ्रमण कर गाजियाबाद में संपन्न होगी। यात्रा का आयोजन समाज में माता पिता के प्रति सम्मान के संस्कारों को बढ़ावा देना और युवा पीढ़ी को माता पिता के सम्मान हेतु प्रेरित करना है। अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सागर जिले के लिए 865 करोड़ 91 लाख रुपए की 3 समूह जल प्रदाय योजनाओं का भूमि पूजन किया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि नल जल समूह योजना से 520 ग्रामों में पाइपलाइन बिछाकर घर घर पानी पहुंचाया जाएगा। इनमें 202 करोड़ 99 लाख रुपए की सानोधा मढ़िया जल प्रदाय योजना शामिल है, जिसके पूरा होने पर 77 ग्राम लाभान्वित होंगे। सानोधा बंडा जल प्रदाय से 56 गांव के घरों को लाभ मिलेगा। योजना की लागत 166 करोड़ 67 लाख रुपए आएगी। देवरी केसली जल प्रदाय योजना से क्षेत्र के 387 गांवों को लाभ मिलेगा, जिसकी लागत 496 करोड़ 25 लाख रुपए है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुशवाहा समाज के संभागीय सम्मेलन में शामिल हुए। वहां उन्होंने लवकुश मंदिर और धर्मशाला निर्माण के लिए 10 करोड़ की राशि स्वीकृत की। मुख्यमंत्री ने स्थल चयन के लिए कुशवाहा समाज को जिम्मेदारी सौंपी। जो स्थान चयनित होगा उसी स्थल पर एक छात्रावास भी बनेगा। साथ ही मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्य प्रदेश में कुशवाहा समाज कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि बोर्ड के अध्यक्ष को भी मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। प्रदेश में पड़ रही तेज गर्मी से लोग परेशान हैं। सड़कें दिन में सुनसान दिखाई पड़ रही हैं। लोग जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान खरगोन सबसे अधिक गर्म रहा। यहां दिन का तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया। सीहोर जिले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि अचानक गर्मी की बढ़े हुए तेवर से परेशान लोग राहत पाने के लिए कूलर, पंखों के साथ ही शीतल पेय पदार्थों का सहारा लेकर गर्मी से बचने के जतन कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान भी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होने का अनुमान जताया है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो इस झुलसाने वाली गर्मी से 2 दिन बाद कुछ राहत मिलने के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से ग्वालियर, रीवा, चंबल संभाग में 16 से 20 मई के बाद गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी जगह गर्मी के तेवर तीखे ही रहेंगे। खासकर मालवा निमाड़ खूब तपेंगे। यहां तापमान 44 डिग्री के आसपास रह सकता है। भोपाल, नर्मदापुरम संभाग में भी गर्मी का असर देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक NH पांडे ने बताया है कि प्रदेश के उत्तरी इलाके ग्वालियर, चंबल संभाग में हल्के बादल रहेंगे। बाकी जगह मौसम साफ रहेगा। भोपाल के BHEL दशहरा मैदान में आज जाट महाकुंभ सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जाट समाज साहसी, परिश्रमी और वीर समाज है। ये समाज देश के लिए अन्न भंडार भरने का कार्य भी करता है। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि वीर तेजाजी महाराज जाट समाज के आराध्य हैं। इस नाते जाट समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए मध्य प्रदेश में वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। तेजाजी महाराज के निर्माण दिवस तेजा दशमी पर ऐच्छिक अवकाश भी रहेगा। साथ ही शैक्षणिक भवन के लिए भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में आवश्यक पहल की जाएगी। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा, कृषि मंत्री कमल पटेल, हरियाणा से आए अभय चौटाला, यशपाल मलिक, हनुमान बेनीवाल, युद्धवीर सिंह सहित जाट समाज के अनेक जनप्रतिनिधि और संस्थाओं के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। केंद्र सरकार ने पिछले 9 वर्ष के दौरान मछली पालन विकास और मछुआरों के कल्याण के लिए 38,500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मछली पालन, पशुपालन और डेयरी विकास राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 65 वर्ष की तुलना में आवंटन में ये बहुत बड़ी वृद्धि है। डॉक्टर मुरुगन ने आज पुडुचेरी की वैथीकुप्पम में मछुआरा समुदाय की शिकायत निवारण बैठक में यह जानकारी दी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने गुना जिले की विद्युत अधोसंरचना को सुदृढ़ करने एवं विद्युत हानियों को कम करने के लिए 180 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। सीहोर जिले की आष्टा तहसील में 3 दिवसीय बालिका पंचायत सदस्य क्षमतावर्धन कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में 44 बालिकाओं को 4 समूह में बांटकर सामूहिक चर्चा कराई गई। इस दौरान सभी समूह की बालिकाओं ने अपना अपना चार्ट तैयार किया। और नीमच जिले में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और क्षेत्रीय सांसद अनिल फिरोजिया द्वारा पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के विक्रम नगर और कचरा स्टेशन पर लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित स्टेशन भवन का लोकार्पण किया। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।